वी हैव डिसाइडेड टू लिव सेपरेटली। यस, बीच में जब गैप आ जाता है ना, मेरे को प्रॉब्लम होता है। अंदर ही अंदर मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी एक टाइम में। आपके पास गाड़ी है, आपके पास ये स्कूटी वगैरह है? तो मैंने बोला नहीं है। कि मैं यहाँ से क्यों जाना चाहती हूँ, क्यों लंबी कहानी है, मैं दोपहर को इसीलिए नहीं बता पाई आप लोगों को। तो एक्चुअली 2013 में ही मैंने अपना जो LLB है कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद मैं यहाँ पे थोड़े दिन के लिए मैं एक आदमी मतलब एक सीनियर के साथ मैंने प्रैक्टिस किया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि रूही मैंने कंसीव कर लिया। कंसीव करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि आप जर्नी नहीं कर सकते हो, और मैं जहाँ पे रहती थी उस जगह से मेरा कोच जो है बहुत दूर है। तो इतना दूर तो मैं गाड़ी में नहीं जा सकती, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या किया, जॉब छोड़ दिया। जब मैंने छोड़ा उसके बाद जब रूही हुई, रूही के होने के बाद ना सबने बोला कि तुम अभी बच्ची को अकेले किसी दूसरे के हाथों छोड़कर अपना जॉब नहीं कर सकते हो। किसी ने मुझे अलाउ नहीं किया। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ये सही ही बोल रहे हैं सब लोग, कि अगर किसी के साथ मैं अकेले उसको छोड़ के जाऊँ भी, अगर कुछ कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया तो सब मेरे ऊपर आ जाएगा और मैं अपने आप को ही माफ़ नहीं कर पाऊँगी। तब तब मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बच्ची से बढ़कर तो कोई नहीं है। तो मैंने भी काम नहीं किया। तो जब रूही का धीरे धीरे 2-3 साल हो गया, तो मेरे साथ एक लड़की भी रहती थी मुझे हेल्प करने के लिए काम में। तो मैंने सोचा एक दिन कि चलो मैं उसके साथ छोड़ के जा सकती हूँ अभी, क्योंकि वो लड़की मेरे जान पहचान की ही है। मेरी मम्मी के घर के पास ही उसका घर है, तो मैं जानती थी, बचपन से उसको जानती थी और उसके ऊपर विश्वास था कि हाँ मैं उसके साथ रूही को छोड़ के जा सकती हूँ। तो उसी बीच क्या हुआ कि जब भी मैंने कोर्ट जाना शुरू किया तो क्या सीनियर हमसे पूछते हैं ना कि आपने कब LLB कंप्लीट किया, और आपने प्रैक्टिस कब क्यों नहीं किया इतने दिनों तक। तो मैंने जो जेन्युइन रीज़न है वही बोला। तो क्या होता है कि जब हमारा बीच में जब गैप आ जाते हैं ना, गैप आ जाने से सीनियर को प्रॉब्लम होता है कि हर चीज़ को अभी शुरू से सिखाना पड़ेगा। विदाउट एनी रेफरेंस कोई किसी को यहाँ पे नहीं लेता है। तो फिर भी मैंने कोशिश किया, फिर भी मैंने बहुत दिन तक कोर्ट ऐसे जाती रही, बात करती रही। हर किसी को मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर आप मुझे ले लो, मुझे काम सीखना है अभी, मुझे मतलब मेरा जो मेन जॉब है वो उसे मुझे करना है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं किया, मैं घर पे ही बैठी रही। कुछ मेरे शौक़ थे जो जिसके लिए मैंने कुछ ऐसे कोर्सेज़ किया और उसको काम किया, लेकिन मेरा मन सिर्फ मेरा जो मेन प्रोफेशन है, जो मेरा पैशन है उसी में है। तो मैंने उसको जब तक मैंने नहीं किया तो मुझे शांति नहीं मिलती थी कि मैं क्या हूँ और मैं अभी क्या कर रही हूँ। किसी के घर जाके मैंने रिक्वेस्ट किया, किसी को ऐसे हर कहीं जगह जहाँ पे चांस मिलता था, मतलब किसी के थ्रू अगर मुझे कुछ मिलता है ना, उसी उसी जगह पे जाके मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर आप मुझे ले लो, ऐसे ऐसे वैसे मुझे काम सीखना है, बस आप थोड़ा सा मुझे गाइडेंस दे दो, बाकी काम मैं संभाल लूँगी। क्योंकि मैं मेहनत कर सकती हूँ, ये मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है। मुझसे जब पूछते थे वो लोग कि आपके पास कुछ गाड़ी या कुछ ऐसा है, टू व्हीलर या फोर व्हीलर है, तो मैंने बोला कि नहीं है, मैं तो बस से ही आती जाती हूँ। तो उससे भी उन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसकी वजह से बहुत दिन मैंने ट्राई किया, आती रही, जाती रही। एक वक्त में ऐसा होता है कि थक जाते हैं लोग, आदमी थक जाते हैं कि कितना ट्राई करोगे, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है। तो मैंने क्या किया, छोड़ो, मैं नहीं जाती हूँ अभी। मैं मेरा जो होम टाउन है, मैं अभी यहाँ पे ट्राई नहीं करती हूँ, मैं अपना जो होम टाउन है वहाँ पे जाके ट्राई करूँगी, क्योंकि मुझे करना है ये काम। क्योंकि मैंने इतने मेहनत करके पढ़ाई कंप्लीट किया, मैं जानती हूँ कितना एक डिग्री को कंप्लीट करने में कितना मेहनत लगता है। तो मैंने कितना मेहनत करके अपना डिग्री कंप्लीट किया। उसके बाद जब मैं उस काम को ही नहीं कर पाई तो मुझे मतलब अंदर ही अंदर मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी एक टाइम में। जो होम टाउन है वहाँ पे चली जाती हूँ, वहाँ पे जाके करूँगी। लेकिन क्या हुआ, कुछ कारणों की वजह से मैं वहाँ पे जा नहीं पाई उस टाइम। तो फिर से यहाँ पे ही बस गई, यहाँ पे ही रह गई, कामों के बीच मैं खो गई। मतलब फिर मैंने सोचा, मैंने कामों के बीच मतलब मेरा जो सपना है वो खो जाती है हमेशा, खो गई फिर से।
फिर मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब चैनल को खोला कि मुझे कुछ काम करना है। अभी लॉकडाउन भी शुरू हो गया। मैंने मई महीने में अपना यूट्यूब चैनल जो है मई महीने में खोला है। तो मेरा जो ये है, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं है, इनफैक्ट अभी तक मुझे इतना आइडिया नहीं है यूट्यूब के बारे में। तो फिर भी मुझे जो नॉलेज है उसी से मैं बनाती गई। बस मैंने बीच में एक कोर्स कंप्लीट किया था, वो है ब्राइडल मेकअप का। तो लॉकडाउन की वजह से वो काम भी नहीं था मेरे पास। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब चैनल में ही मैंने अपना जो मेकअप है वो सिखाना स्टार्ट किया। तो सिखाती गई, करती गई। तो मुझे अच्छा लग रहा था अंदर ही अंदर, चलो कुछ काम नहीं है करने के लिए, मैं बिज़ी हूँ, बस मुझे यही काफ़ी है मेरे लिए कि मैं बिज़ी हूँ। अपने आपके लिए मैं टाइम निकाल के दिन में एक वीडियो बना लेती हूँ, दूसरे दिन मैं एडिट करके डाल देती हूँ। तो मतलब मुझे खुशी मिलती है उससे। अभी सिर्फ बाकी है फिर से कोर्स ज्वाइन करने का, और फिर से यहाँ पे अगर मैं ज्वाइन करूँगी तो सेम प्रॉब्लम फिर से होगा। फिर से कुछ दिन जाने के बाद फिर से छोड़ देना पड़ेगा। फिर भी मैंने ट्राई किया एक बार, मैंने पूछा कि मुझे ये करना है, क्या आप ले सकते हो? तो दो तीन, सिर्फ मैंने 2 या 3 को ही पूछा। तो उन लोगों ने बोला कि आपके पास, फिर से एक ही सवाल, आप लोगों के पास, आपके पास गाड़ी है, आपके पास ये स्कूटी वगैरह है? तो मैंने बोला नहीं है, मैं बस से ही जाती हूँ, बस से ही आती हूँ। तो मुझे, हाँ, इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है हम लोगों को। तो फिर मैंने सोचा चलो मुझे यहाँ पे करना ही नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास गाड़ी ना होने से इतना प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे करना ही नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे काम सीखना है, मुझे ये सब से कोई मतलब नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ अपने होम टाउन, वहाँ पे हर कोई जान पहचान का है, कोई ना कोई तो ले ही लेगा, ये मुझे पक्का पता है। मुझे इनफैक्ट मैंने बात भी कर लिया है एक से, तो उसने बोला हाँ आ जाओ, यहाँ पे हो सकता है, मतलब मेरे साथ ही तुम काम सीख सकते हो। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया। मैंने सबसे पूछा, फैमिली में जितने भी लोग हैं सबसे मैंने डिस्कस किया कि हाँ, फिर सबने बोला कि अभी रूही तो बड़ी हो गई है, तो रूही भी तो आके यहाँ पे ही पढ़ सकती है, तुम आ जाओ। मैंने सोचा कि चलो हर कोई अगर मान रहा है तो यही सही, क्योंकि मुझे काम सीखना है। अगर काम 1 साल या 2 साल के बाद अगर मैं काम सीख लेती हूँ तो मैं हर कहीं पे अपने आप काम शुरू कर सकती हूँ, अपने आप कोर्ट में काम शुरू कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा मुझे तो अभी काम सीखने के लिए एक सीनियर चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ते हैं मैं यूट्यूब भी नहीं छोड़ूंगी। मैंने सोचा कि यूट्यूब, पहले तो सोच रही कि यूट्यूब तो छोड़ दूंगी, क्योंकि एक साथ सब कुछ संभाल नहीं सकती मैं। फिर मैंने सोचा क्यों छोड़ना यूट्यूब को नहीं छोड़ूंगी, दिन में काम करूंगी ये कोड का काम, और जब शाम को वापस आऊँगी तो रात को भी दिन में कोड का काम होगा, और शाम को आके मैं यूट्यूब में काम करूँगी, यूट्यूब का काम करूँगी, और रात को एडिट करके बाद में दे दूँगी सुबह को। तो अभी तक तो यही डिसीजन है, अभी तक तो यही फाइनल हुआ है। 99.9% तो मतलब तक तो फाइनल हो चुका है, बाकी देखते हैं क्या होता है। और बस यही आप सबको बताना था, आप लोगों से भी पूछना है मुझे क्या मैंने ये सही डिसीजन लिया है कि नहीं। और हाँ, अभी वीडियो को यही कंप्लीट करती हूँ। चाली भी बहुत परेशान हो गया, क्योंकि इस रूम में अकेले मैं कुंडी लगा के बैठी हूँ, और ये भी मेरे पास है क्योंकि उसको बाहर जाना है। तो इसीलिए मैं वीडियो को अभी ख़त्म करती हूँ। फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने फिर से आऊँगी। तो तब तक के लिए बाय, लव यू, और सपोर्ट करते रहना, और मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना कि मैंने डिसीजन ये सही लिया है कि नहीं। तो बाय, लव यू।